सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है प्रॉपर्टीज लगा के। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई की जो प्रॉपर्टीज हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ई पार्ट क्या है, 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू में 65। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके प्लस के इस साइड भी 625 दिख रहा है, प्लस के इस साइड भी 625 दिख रहा है। तो ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। देखिए कैसे, यहाँ पर a इंटू में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमारा यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 625 इंटू में हमारा माइनस का 35 प्लस का हमारा 65। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, प्लस माइनस करना पड़ेगा। 65 में से 35 गए तो 5 से 5 गया 0, 6 से 3 गया 3, तो ये हमारा आ गया 30। तो हमें 625 इंटू में प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 30 आ गया। ठीक है, अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15, 1 ऊपर, 3 2 जा 6, 1 7, 3 6 जा 18, तो ये आ गया और हमारा 0। अब प्लस माइनस, तो 18750 आपका आंसर नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपने कैसे करा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो ये था आपका ई पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो बच्चों आपका एफ पार्ट है 7 इंटू 50 माइनस 2। ये भी आपको किसकी तरह दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह। देखिए कैसे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे यहाँ प्लस की जगह माइनस गिवन है, बस इतना फर्क है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी यही लगेगी। देखिए कैसे, हमें इस फॉर्म में गिवन है, हमें इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 7 इंटू में 50, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस गिवन है तो माइनस 7 इंटू में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 माइनस 7 2 जा 14 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास हमें इन्हें माइनस करना, तो 350 माइनस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया हमारा 10, 10 से 4 गया 6, 4 से 1 गया 3 और 3 से कुछ नहीं जाएगा तो 3 रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 336 और साइन कौन सा लगेगा, कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, 350, ये है हमारा पॉजिटिव। तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए बच्चों, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से हमारे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे माइनस करके हमारा आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये था आपका एफ पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों आपका जी पार्ट है 176 इंटू में माइनस का 29। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 176 इंटू में हमें 30 में से -1 कर दे तो 29 आ जाएगा, लेकिन हमें ये माइनस में चाहिए है, तो हम माइनस का 30 लेंगे और प्लस का 1 लेंगे। देखिए कैसे, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 1 गया तो 29 और साइन बड़े वाले का लगेगा यानी कि माइनस का। तो यहाँ पर ये देखिए किस फॉर्म में आ गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, हमारे इस फॉर्म में गिवन है, हमें इसमें इसे लाना है। तो 176 इंटू में माइनस का 30 प्लस 176 इंटू में 1, ये हो गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, 176 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 3 6 जो कितना होता है 18, 1 3 7 जा 21, 22, 3 1 जा 3 4 5
हो गया आपके पास, और ये 0 एक यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 5280, जो कि प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 176 बन जा 176 आ गया। अब आपके पास क्या है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 5280 में से 176 को हम माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 7, ये हो जाएगा 10, 10 से 6 गया 4, 7 से 7 गया 0, 2 से 1 गया 1, 5। तो आपका आंसर क्या आया है 5104, जो कि हमारा कौन सा आएगा, हमारा साइन कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। तो इसके साथ नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस का 5104 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से ही किया है। तो ये था आपका जी पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों आपका एक्स पार्ट है माइनस का 57 इंटू माइनस का 19 प्लस 57। तो देखिए आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, आपको करना क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिए कैसे, यहाँ पर प्लस के इस साइड भी 57 है और इस साइड 57 है, लेकिन आपको यहाँ पर बी तो गिवन है लेकिन सी गिवन नहीं है। जब आपको सी गिवन नहीं हो तो आप उसको प्लस का 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हमें इस किस फॉर्म में गिवन है, हमें इस फॉर्म में गिवन है, हमें इसे इस फॉर्म में करना है। तो 57 हमारा a है और हमारा b है 19 और c है +1। ठीक है, अब 57 इंटू में 19 + 1 20 हो गया। अब यहाँ पर 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 11 और यहाँ पर 0 1 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से जो हमने सॉल्व किया है और हमारा पॉजिटिव आंसर यानी कि प्लस में आंसर आया है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।